बोल शाकंभरी मैया की जय। माता सावित्री देवी फुले की जय। बदार पटेल समाज की जय। प्रेम से निशावर रामचंद्र की जय। आज हमारे समस्त मरार समाज विभिन्न राज्य के सभाएं हैं। मां शाकंभरी देवी के हम सब कृपा के पात्र हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ हम सब मिलकर के पूजा अर्चना कर वो संक्षिप्त में ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वांतो करे पुंडरीकाक्षम सवयाभ्यंतरः शुचि ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात ओम दीपम ज्योति परम ज्योति दीपम ज्योति जनार्दन दीपम ज्योति हरदन पापम दीपम ज्योति नमस्ते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यस्य संपदाः देश विनाशात्म ज्योति नमस्ते आत्मति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्ते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्ते अखंड दीप की जय। ओम श्री शाकंभरी दिव्यै नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम श्री रामचंद्राय देवो नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजं तन्कारं करोमि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम चंद्र समर्थ पुण्यं पवित्रं पापनाशमावदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे। बोले शाकंभरी मैया की जय। संक्षिप्त आरती ओम जय शाकंभरी माता जयति जय शाकंभरी माता। कृपा करो माँ मुझे पर दया करो माँ मुझे पर दीन दुख हरता। जयति जय शाकंभरी माता। आदि शक्ति तुम जननी जगत की सारक समूहदात्री मैया सारक समूहदात्री। भूख प्यास भय नाशक भूख प्यास भय नाशक तुम पालन करती। जयति जय शाकंभरी माता। भुजाचार्यति शोभित धनुष कमलधारी मैया धनुष कमलधारी। शाक पुष्प फूलवल्लभ शाक पुष्प फूलवल्लभ हाथ उपहारी। जयति जय शाकंभरी माता। भीमा भामनी और सताक्षी तुम दुर्गा नंदा मैया तुम दुर्गा नंदा। रक्तदंतिका शारद रक्तदंतिका शारद तुम परमानंदा। जयति जय शाकंभरी माता। उमा रमा सतीराधा तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। चंडी गौरी गौरी चंडी गौरी गौरी तुम रानी। जयति जय शाकंभरी माता। तुम ही जग की माता तुम ही सुखदाता मैया तुम ही सुखदाता। पाप विपत्ति विनाशक पाप विपत्ति विनाशक भवतारिणी माता। जयति जय शाकंभरी माता। तुम ही लक्ष्मी पूर्णा तुम ही शिव माया मैया तुम ही शिव माया। दश विद्या नव दुर्गा दश विद्या नव दुर्गा देवो निर्दया। जयति जय शाकंभरी माता। आरती शाकंभरी जो जन नित गाता मैया जो जन नित गाता। भक्ति शक्ति सुख संपत्ति भक्ति शक्ति सुख संपत्ति नाना फल पाता। जयति जय शाकंभरी माता। मानस प्रेम कहे तुम्हारे हम दासा मैया तुम्हारे हम दासा। दया करो माँ हम पर दया करो माँ हम पर है
है तुमसे आशा, जयति जय शाकंभरी माता, जयति जय शाकंभरी माता, जयति जय शाकंभरी माता। कृपा करो माँ हम पर, दया करो माँ हम पर, दीन करता, जयति जय शाकंभरी माता। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन, हरण भय भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुलकर, कंज पद कंजारुणम, कंदर पय गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीतमानं तडितर रुचि सोमि जनक सुतामरं, भजु दीन बंधु दिनेश दानं, दैत्य वंश निकंदनं, रघुनंदनानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार वंश विभूषणम, आजानुभुज सरचापधर संग्रामजित कर दूषणम, इति वदति तुलसी से शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, कामादि फल बल गंजनम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से शाकंभरी मैया की जय। एक परिक्रमा सभी कर लेवे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता घातितानि च तानि सर्वाणि नक्षन्तु प्रदीक्षायां पदे पदे। आरती दिखा दे माता जी को। ओम सुतामेवदावेन माता प्रचोदयन्तां पावने द्विजानां आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं धवनं ब्रह्मसुतं मह्यं दत्ता ब्रह्मलोकम्। ओम यज्ञेन गमयन्त देव अस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासं तेनाकं सतिपुरे साध्या सन्ति देवा। ओम माल्यार्पणं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रेम से शाकंभरी मैया की जय। नारिकेलं श्रीफलं समर्पयामि। ओम जलं धाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रेम से शाकंभरी मैया की जय। अब मरुतो देवता विश्व देवा देवता धृतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम देव शांति ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 सर्वं शांति भवतु। प्रेम से शाकंभरी मैया की जय। समाज गंगा की जय। पधारे हमारे जितने भी सामाजिक बंधु हैं और हमारे भी जितने भी अतिथि हैं, बारापाली राज्य की ओर से आप सभी अतिथियों का सादर वंदन, सादर परिणाम और सबको बोल शाकंभरी मैया की जय। तो आइए सभी अतिथियों का बारापाली राज्य में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम चाहेंगे कि हमारे बीच कुछ आवेदन आए हुए हैं, तो खुशी की बात है कि बहुत अपना अपना सब कीमती समय निकाल के कुछ क्षणिक मिलन होता है। तो हम सभी से चाहेंगे कि आप थोड़ा शांति
धैर्य बनाए रखेंगे और कई राज्य संबंधित प्रकरण हमारे बीच में आए हुए हैं। तो सर्वप्रथम बैठक संचालित करने के लिए और शांतिपूर्वक निर्वहन करने के लिए हम सभी को एक सभापति की जरूरत है। तो बारापाली राज्य की ओर से हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और हमारे गुरुजन हमारे बीच में माननीय श्री दीनदयाल पटेल जी हमारे बीच में अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं, जिन्हें आज का जो बारापाली राज्य के तत्वाधान में ग्राम सिंगनगढ़ में जो भव्य सामाजिक मीटिंग का आयोजन किया गया है, उसके सफल संचालन के लिए आज सभापति की नियुक्ति करते हैं। और सभापति महोदय जी का स्वागत के लिए मैं डॉक्टर ईश्वरी पटेल जी और साथ में श्रद्धेय गुरुदेव श्री पूरन पटेल जी से निवेदन करता हूं कि आप आएंगे और आज के हमारे जो सभापति हैं श्री दीनदयाल पटेल जी पुष्पगुच्छ और गुलाल से ससम्मान स्वागत करने के अपार कष्ट करेंगे। साथ ही साथ नांदगांव राज्य से जितने भी पदाधिकारी पधारे हैं सभी को सादर चरण वंदन। आ रही है, आपका बारापाली राज्य में स्वागत है, अभिनंदन। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। आप यहाँ वहाँ न भटके, कृपया मंच में आकर बैठने की अपार कष्ट करेंगे। यहाँ जो कारपेट है आप सभी के मंचन के लिए बनाया गया है, तो सभी से निवेदन है आप आकर कारपेट में बैठने की अपार कष्ट करेंगे। बात है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश हैं, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री तेजराम पटेल जी हम सभी के बीच में अपनी उपस्थिति दिए हैं, जो वर्तमान में राजिम राज्य के अध्यक्ष भी हैं और हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो सभी राज्य पदाधिकारी जितने भी यहाँ पहुँचे, सभी सहजाति बंधु पहुँचे हैं, मैं चाहूँगा सभी से श्री तेजराम पटेल जी के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। श्री तेजराम पटेल जी पेशे से माननीय श्री तेजराम पटेल जी पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन अपना अमूल्य समय निकाल करके समाज की पावन धरा में जुड़े हुए और राजिम राज के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ हमारे कोसरिया मरार समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। माननीय श्री तेजराम पटेल जी के स्वागत के लिए मैं श्री कुंदन पटेल जी से निवेदन करता हूं कि आप आएंगे और बारापाली राज्य की ओर से पूरे हर्षोल्लास के साथ माननीय श्री तेजराम पटेल जी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं राजिम राज अध्यक्ष का बारापाली की राज्य की ओर से तहे दिल से स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा जो बोल शाकंभरी मैया की, बोलो शाकंभरी मैया की जय। हमारे बीच आज पेशे से शिक्षक बारापाली राज्य अध्यक्ष माननीय श्री ललित पटेल जी हमारे बीच में मंच आसीन हुए हैं। मैं चाहूंगा राम कुमार पटेल सिंगनगढ़ से आप आएंगे और हमारे बीच अतिथि के रूप में विराजमान बारापाली राज्य अध्यक्ष माननीय श्री ललित पटेल जी, ये भी सर भी शिक्षक पेशे से शिक्षक हैं, ये भी अपना अमूल्य समय निकाल करके समाज को अपना अमूल्य समय योग प्रदान करते हैं। मैं चाहूंगा इनका भी जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। बोलो शाकंभरी मैया की, बोलो मरार समाज की। हमारे पिता तुल्य मार्गदर्शक और नांदगांव राज्य अध्यक्ष माननीय श्री तुकाराम पटेल जी भी अपनी अमूल्य उपस्थिति बारापाली राज्य पावन धरा सिंगनगढ़ में अपनी उपस्थिति दिए हैं। नांदगांव राज्य अध्यक्ष श्री तुकाराम पटेल जी के स्वागत के लिए मैं हमारे बीच श्री पुष्कर पटेल जी हैं, निवेदन करूंगा कि आप आएंगे और बारापाली राज्य की ओर से नांदगांव राज्य अध्यक्ष श्री तुकाराम पटेल जी का पूरा जोर शोर से स्वागत करें। बोलो शाकंभरी मैया की। बोले शाकंभरी मैया की, समाज गंगा की, यहाँ इस ग्राम के सभी देवी देवताओं की। बीच आज अतिथि के रूप में विराजमान है
वो भी पेशे से शिक्षक हैं, खल्लारी राज अध्यक्ष माननीय श्री गेंद्रलाल पटेल जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच में आएंगे। बारापाली राज में आपका स्वागत है। माननीय श्री गेंद्रराम पटेल जी, खल्लारी राज अध्यक्ष। गेंद्रराम पटेल जी, खल्लारी राज अध्यक्ष, निवेदन। प्रतिनिधित्व सरपंच श्री हरिराम पटेल जी आप आएंगे और हमारे अतिथि माननीय श्री गेंद्रलाल पटेल जी अध्यक्ष खल्लारी राज का पुष्पगुच्छ और गुलाल से सम्मान बारापाली राज की ओर से स्वागत करने की अपार कष्ट करेंगे। माता की जय जय श्री राम। एक तरफ थोड़ा महोदय। समाज गंगा की हमारे बीच अतिथि के रूप में विराजमान और आराध्य देवी मां शाकंभरी की पूजा अर्चना में हमारे सहयोग प्रदान किए कौड़िया राज अध्यक्ष स्वागत की कड़ी में रखते हुए माननीय श्री तुकाराम पटेल जी आप आएंगे। बारापाली राज की पावन धरा ग्राम सिंघनगढ़ में आपका स्वागत है। स्वागत के लिए मैं भोज पटेल जी से निवेदन करता हूं कि आप आएंगे और हमारे अतिथि कौड़िया राज अध्यक्ष माननीय श्री तुकाराम पटेल जी का पुष्प गुच्छ और गुलाल से ससम्मान स्वागत करने की अपार कष्ट करेंगे। जय श्री राम। जय जय शाकंभरी माता, जय जय महाराज। स्वागत की कड़ी में राजीव राज से हमारे बीच अतिथि के रूप में विराजमान श्रद्धेय श्री सुखराम पटेल जी, संरक्षक राजीव राज, आपसे सादर निवेदन है मंच आसीन होने की कष्ट करेंगे। स्वागत के लिए कुलेश्वर पटेल सिंघनगढ़, दिलीप पटेल गोड़पाली, आपसे सादर निवेदन है कि हमारे बीच अतिथि विराजमान है। ससम्मान राजीव राज श्री सुखराम पटेल जी संरक्षक का पुष्पगुच्छ और गुलाल से स्वागत करने की अपार कष्ट करेंगे। माननीय श्री दिलीप पटेल जी। एक तरफ महोदय। निवेदन है करताल ध्वनि जारी रखें। स्वागत की अगली कड़ी में माननीय आप हैं माननीय श्री बोलो शाकंभरी माता की, शाकंभरी माता की, मरार समाज की जी। राजीव राज सचिव लोहसर, स्वागत की कड़ी में आपको रखते हुए मंच में आने की कष्ट करेंगे। कुलेश्वर पटेल जी सिंघनगढ़, नारायण पटेल जी लोहसर, राजीव राज सचिव हमारे बीच में अतिथि के रूप में विराजमान है। बारापाली राज की ओर से ससम्मान चंदन बंदन पुष्पहार से स्वागत करने की कष्ट करेंगे। बोलो राजीव लोचन भगवान की, शाकंभरी माता की, समाज गंगा की। उपस्थिति दिए हैं। ससम्मान स्वागत के लिए मैं भोज पटेल जी से निवेदन करता हूं कि आप आएंगे और हमारे बीच राजीव राज के पदाधिकारी हमारे बीच में उपस्थिति दिए हैं। ससम्मान पुष्पगुच्छ और गुलाल से स्वागत करने की अपार कष्ट करेंगे। आप हैं अतिथि हमारे बीच माननीय श्री जीवन पटेल जी, माननीय श्री विनोद पटेल जी, माननीय श्री फिरंगी पटेल जी, माननीय श्री नारायण पटेल जी सलाहकार, राजीव राज पदाधिकारी। बारापाली राज में आपका ससम्मान स्वागत अभिनंदन है। तालियां बजती रहे भाई, एक बार जोरदार अतिथि का। समाज गंगा की जय। बोलो शाकंभरी माता की जय।
बोलो शाकंभरी माता की जय, समाज गंगा की जय, राजीव लोचन भगवान की जय, राम के समस्त देवी देवताओं की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो शाकंभरी माता की जय, राजीव लोचन भगवान की जय, बोलो समाज गंगा की। आप है कलश पटेल गोड़पाली, महेश पटेल गोड़पाली, पोभन पटेल धामनतोरी, आप सभी आएंगे और हमारे बीच अतिथि के रूप में विराजमान है माननीय श्री दामोदर पटेल जी, उपाध्यक्ष राजीव राज, माननीय श्री गणपत पटेल जी, उपाध्यक्ष राजीव राज, माननीय श्री कैलाश पटेल जी, कोषाध्यक्ष राजीव राज, माननीय श्री कृष्ण कुमार पटेल जी, अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, माननीय श्री नंद कुमार पटेल जी, तहसील अध्यक्ष राजीव, माननीय श्री लक्ष्मी नारायण पटेल जी, जोन प्रभारी, माननीय श्री मुरारी राम पटेल जी, माननीय श्री सन राम पटेल जी और माननीय श्री भुवन पटेल जी हमारे बीच में अतिथि के रूप में विराजमान है। आप सभी को स्वागत की कड़ी में रखते हुए आप आएंगे और हमारे बीच स्वागत के लिए है कलश पटेल, महेश पटेल, उफन पटेल, आप सभी आएंगे और हम हमारे बीच उपस्थिति दिए देवतुल्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ गुलाल से ससम्मान स्वागत करने की आप आत्मस्थ करेंगे। जी अतिथि के रूप में विराजमान है, आपको स्वागत की कड़ी में रखते हुए उपाध्यक्ष माननीय श्री राम सुमन पटेल जी, अतिथि नांदगांव राज सचिव श्री सुंदरलाल पटेल जी हमारे देवतुल्य अतिथि के रूप में विराजमान है, सलाहकार श्री कृष्णा पटेल जी नांदगांव राज, राजपंच माननीय श्री श्यामलाल पटेल जी बेलडुगरी से और राजपंच श्री हरिशंकर पटेल जी तिला से, युवा प्रकोष्ठ से है माननीय श्री कल्याण पटेल जी और किशन पटेल जी हमारे बीच अतिथि के रूप में विराजमान है। ससम्मान आपको स्वागत की कड़ी में रखते हुए गोड़पाली से पधारे पोखन पटेल जी, महेश पटेल जी, कलश पटेल जी से निवेदन है ससम्मान आप सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ और गुलाल से ससम्मान स्वागत करने की आप आत्मस्थ करेंगे। सीधा होना प्रेम से बोलो शाकंभरी मैया की, समाज गंगा की समाज गंगा की, राजीव लोचन भगवान की। अभिनंदन स्वागत है। साथ में है संरक्षक माननीय श्री पृथ्वी पटेल जी, आपको भी स्वागत की कड़ी में रख रहे हैं और जिला कार्यालय सचिव महासमुंद से हमारे बीच माननीय श्री ओम प्रकाश पटेल जी भी हम सभी के बीच में पधारे हुए हैं। आप सभी से निवेदन है आप सभी को स्वागत की कड़ी में रखते हुए सेवक कसीभारा पोखन गोड़पाली आप सभी आएंगे और हमारे बीच पधारे अतिथियों का ससम्मान गुलाल पुष्पगुच्छ से स्वागत करने की आप आत्मस्थ करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच अतिथि के रूप में विराजमान है माननीय श्री भेखलाल पटेल जी, कार्यकारी अध्यक्ष खल्लारी राज, माननीय श्री भेखराम पटेल जी, कोषाध्यक्ष खल्लारी राज, माननीय श्री लेखराम पटेल जी, संगठन मंत्री, रूपलाल पटेल जी, सलाहकार, माननीय श्री बालाराम पटेल जी, सलाहकार। आप सभी अतिथियों का बारापाली राज में ससम्मान स्वागत है। यथा स्थान आप मंच में आएंगे, स्वागत की कड़ी जारी है। स्वागत की कड़ी में आगे माननीय श्री जोहन पटेल जी, आप हैं खल्लारी राज से, माननीय श्री सियाराम पटेल जी खल्लारी राज से, माननीय श्री विष्णु पटेल जी खल्लारी राज से, डॉक्टर देमा पटेल जी सलाहकार खल्लारी राज, आप हैं माननीय श्री राधेश्याम पटेल जी मीडिया प्रभारी खल्लारी राज, माननीय श्री ज्ञानलाल पटेल जी प्रचार मंत्री, माननीय श्री चिंताराम पटेल जी सलाहकार खल्लारी राज। आप सभी अतिथियों का बारापाली राज में ससम्मान स्वागत है, अभिनंदन है। आप कतारबद्ध खड़े हो जाइए, हमारे बीच स्वागत की कड़ी जारी है। बोलो शाकंभरी माता की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, समाज गंगा की जय। माननीय अतिथि थानेश्वर पटेल जी हमारे बीच शिक्षक की उपस्थिति हुई, ससम्मान आपको स्वागत की कड़ी में रखते हुए हमें गौरवान्वित हो रही, आप भी आएंगे और स्वागत की कड़ी में भाग लेंगे।
कृपया आप सहभागिता प्रदान करने की कष्ट करेंगे और मंच के समीप खड़े होने की कष्ट करेंगे। भगवती शाकंभरी मैया की जय, श्री रामचंद्र की जय, सब साथ ही साथ स्वागत की कड़ी में बारापाली राज से हमारे बीच कार्यकारी अध्यक्ष श्री डॉक्टर श्री ईश्वरी पटेल जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। स्वागत की कड़ी में आपको रख रहे हैं, कृपया यथा स्थान खड़े होने की कष्ट करेंगे। साथ ही साथ उपाध्यक्ष श्री नारायण पटेल जी आपको भी स्वागत की कड़ी में रख रहे हैं। साथ ही साथ सचिव श्री सुंदरलाल पटेल जी बारापाली राज आपको भी स्वागत की कड़ी में रख रहे हैं। साथ ही संरक्षक श्री भानुराम पटेल जी आप भी आइए, आपका भी सादर अभिनंदन है। आप है श्री भरत पटेल जी चिरको से, आपका भी सादर बारापाली राज में अभिनंदन है। स्वागत के लिए जयसलाल नरेश सादराम परस पटेल ओम प्रकाश आएंगे और बारापाली राज के सचिव श्री सुंदरलाल पटेल जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने की कष्ट करेंगे। उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष श्री ईश्वरी पटेल जी का पुष्पगुच्छ गुलाल से स्वागत करेंगे। साथ ही साथ सचिव श्री सुंदरलाल पटेल जी हमारे बीच में विद्यमान है, पुष्पगुच्छ से स्वागत करने की कष्ट करेंगे। साथ ही साथ संरक्षक श्री भानुराम पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ ही साथ माननीय श्री भरत पटेल जी चिरको से हमारे बीच अतिथि के रूप में विराजमान है। साथ ही साथ महामंत्री माननीय श्री सेवाग्राम पटेल जी हमारे बीच में उपस्थिति दिए हैं। ससम्मान स्वागत संगठन मंत्री श्री भगत राम पटेल जी, आपका भी बारापाली राज में सादर अभिनंदन स्वागत। कर्मचारी प्रकोष्ठ से श्री पूरनलाल पटेल जी शिक्षक आप भी आएंगे, स्वागत की कड़ी में आपको रख रहे हैं। सलाहकार के रूप में माननीय श्री कौशल पटेल जी युवा कला, आपकी उपस्थिति। बारापाली राज से महिला प्रकोष्ठ से श्रीमती लीला पटेल आप मंच में आने की कष्ट करेंगे। श्री जमुना पटेल गुंगल, आपका भी सादर स्वागत। आप है श्री नेमीचंद पटेल जी सिंधौरी, आपका भी सादर स्वागत अभिनंदन। आप है श्री सुरेश पटेल बरतुंगा, स्वागत की कड़ी में आपको भी रख रहे हैं। माननीय श्री सुरेश पटेल बरतुंगा, माननीय श्री उमस पटेल झलक, आपको भी स्वागत की कड़ी में रख रहे हैं। आप है माननीय द्रीप पटेल गोड़पाली। श्रीमती लीला पटेल जी महिला प्रकोष्ठ से आपसे भी निवेदन है, आप मंच ग्रहण करने की कष्ट करेंगे, स्वागत की कड़ी में आपको भी रख रहे हैं। साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का संचालन करता एवं हमारे बारापाली राज के महासचिव सम्मानित श्री प्रेम पटेल के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। ग्राम गोंडपाली से पिंटू पटेल आप सादर आमंत्रित हैं, आप आइएगा। हमारे महासचिव महोदय का पुष्पहार एवं चंदन वंदन के साथ स्वागत करेंगे। हमारे बीच प्रकोष्ठ से श्रीमती लीला पटेल जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। मैं कुलेश्वर पटेल से निवेदन करता हूं कि आप आएंगे और महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमती लीला पटेल जी का पुष्पगुच्छ से ससम्मान बारापाली राज में स्वागत करने की अपार कष्ट करेंगे। पुष्पगुच्छ। बोली शाकंभरी माता की, मराठ समाज की। स्वजाति बंधु हमारे बीच में उपस्थिति दिए हैं। माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी से निवेदन है या कोई और नियुक्ति कर ले, और सभी जो हमारे स्वजाति बंधु हैं सबका बारापाली राज में ग्राम दिव्य भवन सिंगनगढ़ में ससम्मान सबका एक बार तिलक लगाकर स्वागत करें और एक बार जोरदार जयकारा के साथ आज की शुरुआत करेंगे। बोलो शाकंभरी मैया की, मरार समाज की। तो आइए
आशीर्वाद के रूप में हम लोग भी ग्रहण करने की आशा रखते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आशीर्वाद प्रदान करने के लिए नांदगांव राज्य के अध्यक्ष माननीय श्री तुकाराम पटेल जी चाचा से निवेदन करता हूं कि हम समस्त सामाजिक बंधु को समाज के तौर में 2 शब्द आशीर्वाद प्रदान करने की अपार कष्ट करेंगे। माननीय नांदगांव राज्य अध्यक्ष माननीय श्री तुकाराम पटेल जी, आइए बारापाली राज में आपका सादर अभिनंदन है, स्वागत है और एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। बोले शाकंभरी माता की, शाकंभरी माता की। आज के हमारे बारापाली राज के पावन भुइयां गांव सिंघनगढ़ में बैठका के रूप में हमार जम्मे जुरिया हमार प्रदेश के उपाध्यक्ष महोदय जी, राजीव राज अध्यक्ष आओ हमार भैया मोरे कस नाम हवे तुकाराम पटेल जी अध्यक्ष, हमार कौड़ियाराज हमार ललित भैया है, हमार गुरु जी अध्यक्ष, खलाई राज अध्यक्ष और जतेक भी राज पदाधिकारी दूर दराज से आए हवे और हमार मरार समाज के जम्मू हमार कुटुंब भाई बंधु मन और हमार दीदी बहनी के रूप में भी सामाजिक कार्यकर्ता हमार बहनी बेटी मन आए हैं। ये सब ला श्री तुकाराम पटेल अध्यक्ष नांदगांव राज के डहर ले सादर जय जोहार, जय शाकंभरी और हृदय से प्रणाम हवे। पहली चले मैं तो सोचे नहीं रहा कि पहली इसने मोला भोटियाए के मौका मिल जाएगी के मैं अपन आप ला एक लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ अपन जिंदगी ला वे अवसर ला। काबर आज के जो बैठका है और कहाँ से आवेदन आए मोर मालूम नहीं हवे, लेकिन हम जो ने आए अंतिम त्रिकोणी जिला कुंभ के दर्जा दे जाते त्रिवेणी संगम और वैसे हमारे दूर दराज से बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग मन बुद्धिजीवी पदाधिकारी मन भी आए हवे। मोला ऐसा लगा थी कि समुद्र बरोबर लागते ही रखे संत दरस को जाइए तजमाया अज्ञान और ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि न यज्ञ समान। तो मुझे समुद्र की तरह नजर झलकते हो मोर बुद्धि नान कुन नून के उत्की बरोबर लागते। मैं कहा गोता लगा सकूं, लेकिन अहो भाग्य है मोर सर्वप्रथम में बोले के मौका मिली से। धन्यवाद काका। नांदगांव राज्य अध्यक्ष माननीय श्री तुकाराम पटेल जी, समस्त महिलाओं से निवेदन है, ये जगह खाली हुई है, आरक्षित है, तो आप सभी से निवेदन है जितने भी माताएं बहनें आई हैं कृपया यहाँ सामने दरी खाली है तो सभी से निवेदन है यहाँ सामने आने की अपार कष्ट करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच में कर्णधार जिसकी जड़ मजबूत होती है उसका पेड़ मजबूत होता है, ऐसी हमारे बीच में कर्णधार कई वक्ता है। हम चाहेंगे 2-2 मिनट सभी के लिए आशीर्वाद प्रदान करना चाहेंगे। साथ ही साथ अभी हमारे जिला में जितना भी 112 का क्रियान्वयन हो रहा है उनके भी इंचार्ज है। मैं चाहूंगा हमारे बीच खल्लारी से अतिथि के रूप में माननीय श्री भेकलाल पटेल ताली से स्वागत किया जाए। आइए पटेल जी, स्वागत। लाइट में बैठते हो, ध्यान में बैठे हो। प्रेम से बोले शाकंभरी मैया की जय। सियावर राम। विराजमान उपस्थित हुए हमारे कुलेश्वर महादेव की नगरी राजिम से पधारे हुए हमारे राजिम राज के अध्यक्ष जो कि हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और कुलेश्वर महादेव की नगरी से पधारे समस्त पदाधिकारीगण, साथ ही साथ नांदगांव राज जो हमारे जिला मुख्यालय से लगते हैं नांदगांव राज के साथ जहां पे हम आज बैठे हैं उपस्थित हुए हैं इस बारापाली राज की पावन धरा ग्राम सिंघनगढ़ में, वहां के हमारे अध्यक्ष आदरणीय ललित पटेल जी जो बहुत अच्छे मित्र भी हैं हमारे और हमेशा बातचीत होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। साथ ही साथ समस्त पदाधिकारीगण, सामाजिक प्रबुद्धजन, साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित हमारी जगदम्बा स्वरूपा मातृशक्ति धारा में तरह तरह की हर किस्म की बातें होती है। आवेदन
आवेदक अनावेदक के ऊपर तो प्रतिक्रियाएं चर्चाएं चलती रहेंगी। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को सबसे पहली जो ध्यान देने की बात है, जो मैंने महसूस किया है समाज में आने के बाद, जो मैंने अनुभव किया है, 2 मिनट आप लोगों आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। हम आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में, इस भागम भागी में हम काम कर रहे हैं। आर्थिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करना, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठीक रूप से मजबूत होने की क्रिया शैली में कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों को छोड़ दे रहे हैं। आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम इस भागा दौड़ी में, आर्थिक मजबूती की जिंदगी में, हम कहीं ना कहीं अपनी पारिवारिक नैतिकता, साथ ही साथ सामाजिक नैतिकता को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस कारण से हम सबको आज ये सब ऐसी सभाओं में उपस्थिति होना पड़ता है। बात थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन मैंने अनुभव किया है, अगर कहीं मेरे बातों में कोई खामियां होंगी तो क्षमा करिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस आर्थिक रूप से मजबूती के चक्कर में हम शैक्षिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को पारिवारिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता से दूर करते जा रहे हैं। कारण बताना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को वो समय नहीं दे पा रहे। आज हमारे पास मोबाइल है, हम कहीं से काम करके आते हैं, बच्चों पे समय देना चाहिए, परिवार पे समय देना चाहिए, नहीं दे पाते। हम कहां पे गुम हो जाते हैं, घर आते हैं, बच्चों को समय देना चाहिए, उसकी जगह हम मोबाइल में लग जाते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो थोड़े से अपने परिवार पे अगर हम अपना समय को खपाएं, जैसे पुराने जमाने में हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, उनको पता है कि जब घर में आते हैं तो बच्चे, जो छोटे छोटे नाती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दादा की गोदी में आके बैठ जाते हैं। लेकिन आजकल वो बच्चा मोबाइल लेके एक साइड, एक कोने पे बैठा हुआ है। तो इस चीज को मतलब ध्यान रखें, अपने परिवार पे, अपने परिवार को बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि हमारी समाज की नीति क्या है, हमारी परिवार की नीति क्या है। अपने बड़ों का आदर सत्कार, समाज के प्रबुद्ध जनों का आदर सत्कार कराएं। और समय को थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन बात को थोड़ा प्रकाश में डालना था, इसलिए आप सबके बीच रखा हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार माता शाकंभरी के जयकारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी के साथ प्रेम से बोले शाकंभरी मैया की, सियावर रामचंद्र की। पालारी राज, आपको बारापाली राज की ओर से सादर अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में राजीव राज के अध्यक्ष, जो अपने राज के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके आज बारापाली की पवन धरा में पधारे हैं। आपका भी सादर सत नमन। मैं चाहूँगा आप अपनी ओजस्वी वाणी से हम समस्त स्वजाति बंधु को 2 शब्द आशीर्वाद प्रदान करने की कष्ट करेंगे। आप हैं पेशे से शिक्षक माननीय श्री तेजराम पटेल जी। मैं चाहूँगा वो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, राजीव राज के अध्यक्ष भी हैं, हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। बोलिए शाकंभरी मैया की जय, शाकंभरी मैया की जय, मरार समाज की, मरार समाज की, गांव के समस्त प्रमुख देवी देवताओं की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आप लोगों के बीच उपस्थित होकर आप सबका दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। साथ ही आज बारापाली राज के इस कार्यकारिणी बैठक के सभापति महोदय, साथ ही हमारे इस बारापाली राज के अध्यक्ष आदरणीय शिक्षक साथी श्री ललित पटेल जी, हम प्रदेश महासचिव जो हमारे एक महत्वपूर्ण पद है जिनको सुशोभित करते हैं, साथ ही मंच में मंचासीन आदरणीय बड़े भैया जो हमारे गायत्री परिवार से बिलोंग करते हैं,
श्री तुकाराम पटेल जी जो कौड़े राज के अध्यक्ष हैं, साथ हैं हमारे बीच शिक्षक साथी श्री गेंदलाल पटेल जी, आप खल्लारी राज से उपस्थित हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित तुकाराम पटेल जी नांदगांव राज अध्यक्ष हैं। साथ ही मंच में उपस्थित समस्त राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों का निर्वहन करते हुए समाज की दशा दिशा को बदलने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं मातृशक्तियों, युवा साथियों, कर्मचारी साथियों, आप सबका इस मंच के माध्यम से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। चूंकि ये बात आज हम सब उपस्थित हुए हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और समाज का महत्व है। जब भी समाज एक जगह बैठती है तो कहीं न कहीं समाज की रीति नीति, सामाजिक चर्चा परिचर्चा, सामाजिक संगठन की चर्चा, समाज के हमारे जो विभिन्न अंग हैं जिनको हम सदस्य कहते हैं, जिनके सुख दुख सारी परिकल्पनाओं को ध्यान में रखकर हम सब एक मंच पर उपस्थित होते हैं। और इस मंच में उपस्थित होने का उद्देश्य ही रहता है कि हमारा समाज जो है एक सभ्य समाज है और सभ्य समाज की एक ही पहचान है कि हम किन्हीं भी कानूनी मुद्दों से बचकर अपने समाज की जो व्यवस्था है या समस्या है उसको हम सब आपस में मिल बैठकर समाधान करें, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। हम जब भी बैठते हैं इससे हमारे समाज की जो संगठन शक्ति है वो बढ़ता है। आज हमारे समाज में क्या चीज आवश्यक है, यदि हम इस पर यदि फोकस करें, बड़ी सभा होता होगा, आपके हर राज्य में एक वार्षिक सम्मेलन होता है, कुछ हो गया है, कुछ होंगे, तो सभी जगह 2-3 बिंदुओं को प्रायः फोकस किया जाता है और करना भी चाहिए। वो बिंदु पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं। शिक्षा समाज की रीढ़ है और शिक्षा से समाज की दशा दिशा सारी चीज जो है अपने आप परिवर्तन होता है। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें या हमारे बच्चों को शासकीय नौकरी ही कराना है या शासकीय नौकरी प्राप्त करने के लिए करते हैं, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हम शिक्षा के माध्यम से अपने स्वावलंबन को प्राप्त करें। अर्थात हम चाहे शासकीय नौकरी में चले जाते हैं तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यदि बाई दफा हमको शासकीय नौकरी नहीं मिलती है तो भी हम अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव करें जिससे हमारा परिवार जो है बहुत ही बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके। क्योंकि मैं देखता हूं मेरे समाज के लोग आज भी जो पूर्वज के जो व्यवसाय हैं, जिनको अपन खेती बाड़ी कहते हैं, उन्हीं के भरोसे डिपेंडेड है। लेकिन समय की मांग है, हम तो खेती बाड़ी को करना बंद कर दे, ये मेरा कहने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन खेती बाड़ी के साथ साथ समय की एक मांग है कि हम हमारे जो खेती बाड़ी या हमारा मुख्य जो व्यवसाय है, आप लोग देखते होंगे कि अन्य समाज के लोग, मैं किसी समाज का नाम नहीं लेता, हमारे समाज के जो मुख्य व्यवसाय है उनको अन्य समाज के लोग छीन लिए हैं, जिससे हम जो ताजा सब्जी उत्पादन करते हैं उनकी डिमांड जो है मार्केट में कम हो रही है। तो क्यों नहीं हम समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करें या अपने आप को बदलने का प्रयास करें, तो हम भी उस व्यवसाय को अपने परिवार की आवश्यकता अनुसार करें। साथ ही साथ अपने तरीके से बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं, चाहे वो सब्जी को छोड़ करके किराना दुकान है, सब्जी दुकान है, राशन की दुकान है, जनरल स्टोर है, पुस्तक की दुकान है, बहुत सारे व्यवसाय हैं जिनमें जितनी क्षमता, चाहे वो कपड़े का व्यापार हो, चाहे दवाई खाद का व्यापार हो,
चाहे गाड़ी का दुकान हो, बहुत सारे व्यापार है, अनगिनत है। ऐसे व्यवसाय को अपना करके हम कहीं न कहीं अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें और स्वावलंबन की दिशा में हम काम करें। तीसरी बात देखता हूं मैं, हमारे पास आय की जो सोर्स है बहुत छोटा है। कहते हैं ना, बहरहाल लोगों के पास 25 डिसमिल की बाड़ी, 50 डिसमिल की बाड़ी, अब उसी में गुजारा करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 एकड़ 5 एकड़ का किसान होगा, मैं जहाँ तक सोचता हूँ ज़्यादा बड़ा किसान नहीं होगा। हमारे पास आय का सोर्स बहुत छोटा है, लेकिन आज हम प्रतिस्पर्धा के दौर में जो मिडिल क्लास और हाई क्लास जो वीआईपी लोग हैं ना, उसके साथ अपने आप को प्रतिस्पर्धा के दौर में ले चले हैं। वो मोटरसाइकिल चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चला सकता, वो कार चला सकता है तो मैं क्यों नहीं चला सकता। लेकिन मेरी चादर और उनकी चादर दोनों में बहुत अंतर है, मेरी आय और उनकी आय में बहुत अंतर है। मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मैं अपनी आय से कम व्यय करूं। मैं 100 रुपये रोज कमाता हूं तो मुझे आने वाले फ्यूचर के हिसाब से कम 30 रुपयों को बचा करके बच्चों के शिक्षा दीक्षा और आने वाले शादी ब्याह उनके दृष्टिकोण से मैं उसको बचत कर सकूं, ऐसा एक प्रयास होना चाहिए। हम नकल के चक्कर में 100 रुपये कमाते हैं लेकिन 120 रुपये खर्च कर जाते हैं। स्वाभाविक है, हमारे पास थोड़ी बहुत पैतृक संपत्ति है, वो भी धीरे धीरे छीन जाता है और कहीं ना कहीं हम क्या हो जाते हैं, बेरोजगार का सीधा मजदूर बन जाते हैं। और एक चीज और देखने को मिलता है, अन्यथा नहीं लेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, मैं कुछ लोग अपवाद स्वरूप होते हैं और कुछ क्या बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे मराठ समाज में होता है क्या है, हम बाड़ी का सब्जी तो उगाते हैं, सब्जी बेचने मार्केट चले जाते हैं, लेकिन साइकिल में थोड़ी थकान आती है ना, तो उस थकान को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। सो गलत है। आप समझ सकते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं किसी को, मेरे कहने का आशा है कि हम उस थकान को घर में आकर के अपने परिवार के बीच दूर करें। बैठे परिवार के साथ, बच्चे के साथ बैठे, पत्नी के साथ बैठे, माता पिता के साथ बैठे और हमारे आय की जो राशि है उस पर चर्चा करें या कल की योजना बनाने के लिए चर्चा करें और बहुत सारे अपने आप थकान दूर हो जाएगा। बल्कि उस पर क्या होता है कि उसका गलत इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। हम अपनी थकान तो दूर कर लिए, लेकिन परिवार की जो थकान है वो बढ़ जाता है। क्या थकान बढ़ता है कि आपकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, अर्थात परिवार के लोग तनाव की स्थिति में आ जाता है और उनकी थकान जो है 2 गुनी हो जाती है। थकान तो आपने साइकिल चलाई है इसकी है, लेकिन जो घर में बैठे हैं उसकी भी थकान जो है शायद उससे भी 2 गुनी हो जाती है। तो मैं निवेदन चाहूंगा कि ऐसे चीजों का परित्याग करें। समाज और परिवार को यदि हम विकास की कड़ी में ले जाना है, विकास की दिशा में ले जाना है, तो इनको हम अवॉइड करते हुए अपने परिवार को सुखमय जीवन जीने के लिए हम परिवार के साथ मिल बैठ करके उनके सुख दुख का हम एक आदान प्रदान करें, उनके सुख और दुख को ध्यान में रखकर परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ज़्यादा ना कहते, चूँकि बहुत लोग बैठे हैं, बातें तो बहुत है, मैं करूँगा तो घंटों बीत जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तो बहुत बोलता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं समय और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख करके मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जो मुझे आपने स्वागत सम्मान किया, मुझे माइक दिया, इसके लिए मैं हृदय से आप सबका नमन करते हुए बोलो शाकंभरी मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने बहुत ही बड़ी मार्मिक एवं सारगर्भित संदेश हम समाज जनों को दिए, इसके लिए बहुत बारापाली राज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे बीच कुछ प्रकरण आए हुए हैं, तो आज बारापाली राज के तत्वाधान में समस्त जो राज पदाधिकारी हमारे बीच में अतिथि के रूप में विराजमान हुए हैं, अंतिम उद्बोधन के रूप में बारापाली राज के अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव जो पेशे से शिक्षक हैं हमारे बीच में विराजमान हैं, माननीय श्री ललित पटेल जी, जिसके मार्गदर्शन में आज तीनों राज्य की बैठक का आयोजन किया गया है। तो मैं चाहूँगा
माननीय श्री ललित पटेल जी आप भी आए और सारगर्भित बात हम समस्त समाज जनी को बताने का प्रयास करें और तत्पश्चात प्रकरण की ओर मार्गदर्शन करने की अपार कष्ट करेंगे। मैं चाहूंगा बारापाली राज्य अध्यक्ष प्रदेश महासचिव के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। बोलो जय जय शाकंभरी। दोनों हाथ उठा के आप सभी जयकारा बुलाएंगे और गाड़ी में बैठे उन भाइयों से मेरा निवेदन है आपके लिए भी बैठक व्यवस्था है, कृपया आप अभी हम लोगों के साथ साथ बैठे तो बढ़िया लगेगा। आप सभी से निवेदन है समीप आके बैठेंगे। बोलो जय जय शाकंभरी, जय जय शाकंभरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सबने एक साथ एक आवाज एक स्वर में माँ शाकंभरी के जयकारा लगाए। माइक वाला भैया तो देखो भाई, ध्यान दो। बारापाली राज के दिव्य पावन धरा ग्राम सिंहनगढ़ में उपस्थित परम सम्मानी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, साथ ही साथ राजीव राज अध्यक्ष उपस्थित, खल्लारी राज अध्यक्ष उपस्थित, नांदगांव राज अध्यक्ष, कौड़िया राज अध्यक्ष उपस्थित, सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, राज पदाधिकारी, मंचस्थ माताओं, उपस्थित सभी सामाजिक पहुना, आप सबका बारापाली राज के पावन धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज की सभा को बहुत ही सुंदर ढंग से आगे अग्रेसित करने का जिनका प्रयास भाई प्रेम पटेल, साथ में आज की सभा में उपस्थित आदरणीय सभापति, आज की सभा पर उपस्थित मेरे कर्मठ सहयोगी डॉक्टर ईश्वरी पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष बारापाली राज, श्री नारायण पटेल, उपाध्यक्ष बारापाली राज, श्री सुंदर पटेल, सचिव बारापाली राज एवं बारापाली राज के सभी पदाधिकारी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस सभा को जिन्होंने लाइट से सजाया, जिन्होंने टेंट से सजाया, जिन्होंने बैठक व्यवस्था से अभिभूत किए, जिनके बदौलत हम सभी सभा पर एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करेंगे, उन महानुभावों का भी आज की इस बैठक पे, इस सभा पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार उनके लिए भी ताली से स्वागत अभिनंदन करेंगे। साथ में हम बहुत दूर से आए, भोजन करके तो आए थे, लेकिन रात्रि का भोजन जिनके बदौलत इस भरी गर्मी में भी, मौसम खराब होते हुए भी हमें समय पूर्वक जिन्होंने भोजन कराया, भोजन बनाने में जिनकी महती भूमिका रही है, ऐसे भोजन बनाने वाले सभी हमारे साथियों का भी आप सभी की ओर से, स्वयं की ओर से उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे छोटे छोटे लड़का काफी मेहनत करके पानी पिलाए काम करे है, वो छोटे छोटे लड़का मन आने वाला समय में आपके जैसे, हमर जैसे राज्य और जिला और प्रदेश के पदाधिकारी बनी, ऐसे उकर में भी शक्ति आए, ऐसे टाइप से लड़का मन भी, और हमार नारी शक्ति के रूप में विराजमान छोटे छोटे लड़का से लेकर हमार महतारी मन भी आज की सभा में पुनः आप सबके स्वागत अभिनंदन करत हूं। और एक बार जोरदार आप सभी से निवेदन करूं कि मरार समाज के जयकारा ला बुला हो। बोलो मरार समाज की, बोलो मरार समाज की। बहुत बढ़िया समय, बहुत ही हमारे पास अभाव है और पर्याप्त भी है। जिस मनसा के साथ आज नांदगांव राज, राजीव राज, खल्लारी राज, बारापाली राज, साथ में हमारे सहयोगी कौड़िया राज,
इस सभा पर विराजमान है। हमारे पास अंतर्राज्यीय प्रकरण 3 हैं और 2 प्रकरण ऐसे हैं जो कि वास्तव में त्रिकोणी है। उस त्रिकोणी और उस प्रकरण में और उस प्रकरण के सुनवाई में एक गांव के 52 पाठक भी बैठे हुए, तो ओकरो भी स्वागत करत हूं और वो 52 पाठक लग से भी मैं निवेदन करत हूं कि समय पढ़ी तो आप भी कुछ बोलू तो निसंदेह आपके भी स्वागत है, लेकिन आप अपन परिचय ला बता दो, ओकर बादे अपन विचार ला रखे के प्रयास करू। मोर कहे के मतलब ये है कि ये त्रिकोणी जो प्रकरण है, हमन ये समाज में पदाधिकारी बने हैं तो निसंदेह एक राज्य से दूसरे राज्य कोई भी प्रकरण के निदान करे वो बैठन, लेकिन विरले ऐसे कुछ प्रकरण आते जेकर 2 से 3 राज्य भी कंसल्ट उम्मीद रखे, और जहां 2 से 3 राज्य कंसल्ट है तो कहीं ना कहीं वो प्रकरण ला विशेष प्रकाश डाले की जरूरत है। हमला किसी प्रकार के कोई हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं 52 पाठक के भी नाम ले हूं और हमन 4 राज्य के हैं और हमारे साथ एक राज्य और 5 राज्य के हमन पदाधिकारी बैठे हैं। ये 5 राज्य के पदाधिकारी बैठे हैं और ये 52 पाठक बैठे हैं। ओकर बीच में जो भी प्रकरण हमार आए हैं वो प्रकरण ला ऐसे प्रकाश डालन कि जे वादी और प्रतिवादी है, जे अनावेदक और आवेदक है, वो तो जो भी असमंजस में हुई, लेकिन अत्ता सब झल्ला हमला विश्वास में लेना, विश्वास में ये लेना है कि काकरो साथ कोई विश्वासघात ना हो। समाज में समरूपता के संदेश हमला देना है तो ये समरसता के संदेश ला समाज में देना है। तो आज हम ये प्रकरण में ऐसे प्रकाश डालन और ऐसे न्याय ऐसे फैसला लेके आनन कि ये 52 पाठक और ये बैठे जग का जन समुदाय है वो प्रकरण से वो न्याय से संतुष्ट होके जाए कि वास्तव में मरार समाज में यदि कोई प्रकरण आते और ओला बहुत सुंदर ढंग से, सुंदर सरल और शालीनता के साथ अपन बात न रखते हुए, चाहे वो वादी हो चाहे वो प्रतिवादी हो, सबके साथ समान न्याय देने के प्रयास हम सबला करना है। तब तो हमारे मरार समाज माता शाकंभरी के वंशजन, महात्मा ज्योतिबा फुले के वंशजन और माता सावित्रीबाई फुले के जो शिक्षा के जोत जलाए हैं पूरा हिंदुस्तान में, होकर हमन परिवारन ये बात के संदेश ये समाज के माध्यम से और आज के बैठक से, आज के सत्संग से ये 52 पाठक ला भी संदेश जाए और ये पूरा 5 राज्य में भी ये संदेश जाए कि नहीं, ये प्रकरण के यदि निपटारा यदि हो है तो बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन तौर तरीका के साथ निष्पक्ष न्याय करके हमला देना है। ये भावना के साथ आज की सभा में आप सब में निवेदन करत हो और अपन विचार बहुत बेहतरीन तरीका से रख के हम ये नहीं सोचन कि ये मोर 12 पाली राज के या ये नांदगांव राज के या ये राजिम राज के न्याय होगा और उसको न्याय प्रदान करना हम सबकी जिम्मेदारी होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की सभा पे अपनी बातचीत विराम करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोलो मरार समाज की, मरार समाज की, हर हर महादेव। और आगे प्रकरण के लिए संचालक महोदय वाक्य हम सभी समाजजनों को प्रदान किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर में जो कोई भी स्वजाति बंधु या 52 पाठक बैठे हुए हैं, कृपया यहाँ कुछ रिक्त स्थान है, आप सभी से सादर निवेदन है आप मोटरसाइकिल में ना बैठे, कृपया यहाँ आप सभी के लिए मेट की व्यवस्था रखी गई है। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर आए हैं तो आइए, मंच में आपका स्वागत है। तत्पश्चात हमारे स्वजाति बंधु और हमारे बीच कुछ राज्य के पदाधिकारी हम सभी के बीच में मौजूद है। मैं पुनः प्रकरण में प्रवेश करने से पहले आपको एक बार अवगत करा दूं कि कोई भी सभा का संचालन बिना सभापति के आगे सुचारू नहीं हो सकता। तो आज
कि जो सभी राज्य के बीच में जो त्रिकोणीय या दो कोणीय प्रकरण हम सभी के बीच में आए हैं, सभापति के रूप में हमारे बीच विराजमान है श्री दीनदयाल पटेल जी। मैं चाहूंगा इनका जोरदार एक बार ताली से स्वागत किया जाए। जैसे मुनगासेर के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ में पूरे लोक गायक इनके प्रसिद्ध हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करने की कोशिश करेंगे। टीकम पटेल लोक गायक स्वागत करते हैं। सिंगनगढ़, मुड़ियाटी और